जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये कुरान करीम भी मौजूद रहेगा। अल्लाह ने दीगर अंबिया को जो किताबें दी थी वो उसी वक्त तक उन नबियों तक महदूद थी, लेकिन ये कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अता फ़रमाया है, जब तक दुनिया रहेगी तो यह कुरान भी मौजूद रहेगा। और अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान करीम को हमने उतारा है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आप देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में किसी का भाई तरावी सुना रहा है, किसी का बेटा तरावी सुना रहा है, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार रिलेशन में कुछ ना कुछ लगता है, वो तरावी में कुरान करीम सुना रहा है। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इतने बड़े फरीज़े के लिए उस आदमी को चुन लिया है। दुनिया का अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाऊं, नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे ही ये दौलत अता फरमाता है। कोई आदमी कितना भी पैसा लगा ले, कोई आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कोई आदमी कितना भी कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक महल्ले में से अगर 50 लड़के एक साथ पढ़ना शुरू करते हैं हिफ्ज़ कुरान करीम, तो उनमें से आखिर में जाते जाते हिफ्ज़ करते करते ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 रह जाते हैं। फिर उन 15-20 में से भी जो हाफिज़ कुरान बनते हैं, ऐसे नहीं होते कि सब के सब कुरान करीम तरावी में सुनाने वाले होते हैं, बल्कि उनमें से भी 5 या 7 या 10 की तादाद होती है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा इकराम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुफ़्फ़ाज़ को अपने कुरान करीम की हिफाजत के लिए चुना। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्रील को सुनाते थे और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाते थे। उस दौर की सुन्नत को ये हुफ़्फ़ाज़ कुरान किराम ज़िंदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जो मैंने पहली आयत पढ़ी है, जब यह कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से नाजिल फरमा रहे थे, तो जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई आयत या कोई सूरत लेकर के आते थे, तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से फ़ौरन सुनते ही उसको पढ़ना शुरू कर देते तेज़ तेज़, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही भेजी है, जो आयत भेजी है, जो सूरत भेजी है, उसको उसका एक हर्फ, उसका एक लफ्ज़, उसका एक नुक्ता भी मैं भूल ना जाऊँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जब देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मशक्क़त उठाते हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और जल्दी जल्दी हज़रत जिब्रील के पीछे पड़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, ए नबी आप अपनी ज़बान को हरकत ना दें, आप इसको याद करने की आप कोशिश ना करें, मशक्क़त में अपने आप को ना डालें। क्यों? इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, ये ज़िम्मेदारी तो हमारी है, इसको याद कराना और फिर इसको महफूज रखना, ये ज़िम्मेदारी तो हमारी है। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि सूरह अनाम तकरीबन 1 पारे से भी ज़्यादा है, वो 1 मरतबा पूरी नाजिल हुई। अगर ऐसा होता कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ की ज़िम्मेदारी न लेता, तो अल्लाह के नबी कब तक पीछे पीछे पढ़ते चलते हज़रत जिब्रील की। लेकिन अल्लाह ने कह दिया आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको याद कराना और इसको महफूज रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब वही आती थी, कभी तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शक्ल में आते थे, वो बहुत ही कम आए हैं अपनी असली शक्ल में। कभी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी सहाबी के शक्ल में आते थे, हज़रत दिहया कल्बी के शक्ल में आमतौर पर आया करते थे। और कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही कुछ इस अंदाज से आती थी कि जैसे घंटी की आवाज़ बजती है, सलसलतुल जर्स जिसे कहते हैं। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी रान पर सर रखे हुए थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही का सिलसिला उतरना शुरू हुआ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कि मेरी टांग फटने वाली हो। तो जब वही आती थी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त सर्दी के मौसम में भी
पसीने में शराबोर हो जाया करते थे, इतना ज़ोर पड़ता था। तो एक तरफ तो वही का ज़ोर होता था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और दूसरी तरफ हज़रत जिब्रील जब लाते थे कुरान करीम की आयत या कोई सूरत, उसका ज़ोर होता था कभी इसको याद कैसे करना है। तो अल्लाह ने अपने नबी को कह दिया कभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि इसको याद करवाना है और इसको महफूज रखना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआना। बस तुम ऐसा करो जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप इसी तरह इसको पढ़ते रहा करो। तो इससे पता चला पूरी दुनिया के अंदर कुरान करीम जैसा भी पढ़ा जा रहा है और जहाँ भी पढ़ा जा रहा है वो ऐसा ही पढ़ा जा रहा है जैसे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया था। फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सुनाया था, और सहाबा ने फिर अपने बाद ताबेईन को, और फिर उन्होंने तबे ताबेईन को, और फिर ये आज तक सिलसिला चला रहा है। यह कुरान करीम जैसा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ से लाए थे, ऐसा ही आज तक ये महफूज है। इसके अंदर न एक हर्फ की ज़्यादती हुई है न कमी हुई है, न एक नुक्ते की ज़्यादती हुई है न कमी हुई है, न एक ज़बर की ज़्यादती हुई है न कमी हुई है, न एक पेश की ज़्यादती हुई है न कमी हुई है, न एक ज़ेर की ज़्यादती हुई है न कमी हुई है, न कमी हो सकती है न ज़्यादती हो सकती है क़यामत तक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि मैंने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। और फिर कुरान करीम जब पढ़ा जाता है तो कुरान करीम बेहतरीन पढ़ने वाले को कारी कहते हैं कि इसको अच्छे अंदाज से कुरान करीम पढ़ना आता है, और जो इस कुरान करीम को समझने वाले होते हैं उसको आलिम कहते हैं, और जो इस कुरान करीम को नाजरा पढ़ने वाले होते हैं उनको कहते हैं नाजरा खां, एक अक्षर पढ़ने वाले। तो कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है कि जो भी इससे जुड़ता है, जिसकी भी निस्बत कुरान करीम से जुड़ती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी सरबलंदी अता फरमाता है और आखिरत में भी सरबलंदी अता फरमाता है। तो जो कारी होते हैं कुरान करीम को बेहतरीन पढ़ने वाले, ये बाकायदा एक फ़न होता है। इसमें बतलाया जाता है कि काफ कहाँ से निकलता है, बड़ा शीन कहाँ से निकलता है, जा कहाँ से निकलता है, और इसी तरीके से 29 हरूफ हैं, 29 के 29 हरूफ के बारे में बतलाया गया है कि कौन सा हरफ कहाँ से अदा होता है। अगर वह हरफ उसके मुताबिक अदा नहीं हो रहा है तो कहा जाता है कि भाई इसके हरफ निकालने में कमी है, लिहाजा इसको चाहिए कि तजवीद पर मेहनत करे, इसको चाहिए कि किसी मशाक कारी के पास जाए और कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ना सीखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली कि भाई जैसे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको तजवीद के साथ पढ़ाते हैं, आपके सामने पढ़कर तिलावत करते हैं, ऐसे ही तुम भी पढ़ो। दुनिया की कोई भी ज़बान, कुरान करीम अरबी के अंदर है और अरबी एक ज़बान है। पूरी दुनिया के अंदर न जाने कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। हिंदी ज़बान बोली जाती है, ख़ास तौर से इंग्लिश ज़बान, ये तो इंटरनेशनल ज़बान बन चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि इंग्लिश ज़बान बोलने वालों के लिए भी कोई कायदा और कानून इस एतबार से नहीं है कि यह हर्फ यहाँ से अदा होगा, आर कहाँ से अदा होगा, जेड कहाँ से अदा होगा। उनके यहाँ इसके बारे में कोई कायदा नहीं है। फ्रेंच वाले, उनके यहाँ बोलने का कुछ और अंदाज़ है, इंग्लैंड वालों के लिए यहाँ कुछ और अंदाज़ है इंग्लिश ही, लेकिन उनके यहाँ बोलने का अंदाज़ अलग अलग है। और कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम इसको सही तरीके से अदा नहीं कर रहे हो, तुम इसको सही नहीं बोल रहे हो, बल्कि हर एक खित्ते वाले अपने एतबार से बोलते हैं। लेकिन कुरान करीम आप हिंदुस्तान में पढ़ लो, आप जापान में पढ़ लो, आप चीन में पढ़ लो, या वहाँ जाकर सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जैसा कि इसके हरूफ की ज़िम्मेदारी ली है, इसके अल्फाज की ज़िम्मेदारी ली है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की भी ज़िम्मेदारी ली है कि कौन सा हरफ कहाँ से अदा होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि जो कुरान करीम की तफसीर होती है, इस कुरान करीम को जो समझने वाले होते हैं, इस कुरान करीम को जो समझाने वाले होते हैं, मुफस्सिर जिसे कहते हैं, कुरान करीम के जो आलिम होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इसकी भी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। गोया के जो आदमी जहाँ भी कुरान करीम की तफसीर कर रहा है
वो अपनी तरफ से कोई तफसीर नहीं कर सकता। वो कहे कि इस आयत की तफसीर के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ये फरमाते हैं, हज़रत अलक़मा ने ये फरमाया है, हज़रत बिलाल ये फरमाते हैं, हज़रत इब्न अब्बास ये फरमाते हैं, फ़ुला साहबी ये फरमाते हैं, फ़ुला साहबी ये फरमाते हैं। क्यों? इस वजह से कि उन्होंने उन आयत के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन रखा है कि ये आयत किस पस मंज़र में नाजिल हुई, ये आयत कब नाजिल हुई, इस आयत का क्या मतलब बनता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके हरूफ की, इसके अल्फाज की, ये कैसे पढ़ा जाएगा इसकी और इस कुरान करीम की मुकम्मल तफसीर की जिम्मेदारी भी अपने लिए ली है कि मैं इस कुरान करीम के हरूफ की, इस कुरान करीम के अल्फाज की, इस कुरान करीम को कैसे कहाँ से पढ़ा जाएगा, कैसे कौन से लफ्ज़ निकाले जाएंगे और इस कुरान करीम की तफसीर कैसे करनी चाहिए, हर एक आलिम उसका पाबंद है, उसके अलावा वो नहीं चल सकता। इन तमाम चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। ये ऐसा दस्तूरी और मंशूरी कुरान, ऐसी दस्तूरी किताब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाया है कि जिसके सिर्फ हम अल्फाज को सुनते हैं और अल्फाज को पढ़ते हैं। 90% से ज़्यादा लोग ये नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में क्या कह रहा है। हम नवाफिल पढ़ते हैं, फ़राइज़ पढ़ते हैं, सुनन पढ़ते हैं, वाजिबात पढ़ते हैं, हर एक रकात में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा बगैर ना तो कोई नफल काबिल कबूल होता है, ना कोई फ़र्ज़ काबिल कबूल होता है, ना कोई सुन्नत काबिल कबूल होती है। तो सूरह फातिहा का ही तर्जमा हमें नहीं पता होता है कि सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है, जबकि सूरह फातिहा के बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि सूरह फातिहा पूरे कुरान करीम का खुलासा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बातें पूरे कुरान करीम में तफसीलन बयान की हैं, उन्हीं बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने शॉर्ट अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में सूरह फातिहा के अंदर बयान फरमाया है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम कुरान करीम को जब पढ़ते हैं या हम कुरान करीम को सुनते हैं तो हमको चाहिए कि हम कुरान करीम को तर्जमे के साथ भी पढ़ें। अगर हम रोज़ाना सिर्फ एक आयत का तर्जमा भी सीखेंगे तो पूरे 365 दिनों के अंदर 365 आयतों का तर्जमा हम जान लेंगे। हाँ, जहाँ कुरान करीम के कुछ ऐसे अहकामात हैं कि जिनको सिर्फ एक एक्सपर्ट ही समझ सकता है, एक आलिम दीन ही समझ सकता है। जैसे कानून की किताब होती है, कानून की किताब अगर आप पढ़ोगे, उसका मुताला करोगे तो बेशक आप उस संविधान के, उस कानून की किताब की बहुत सारी चीज़ों को समझ लोगे, लेकिन उसमें से भी कुछ बातें ऐसी रह जाएंगी जो आप कानून के माहिर, कानून के एक्सपर्ट और कानून के बेहतरीन जानकार से भी उनको समझ सकते हैं। आप सिर्फ अपने हिसाब से उनको नहीं समझ सकते, कानून का एक्सपर्ट ही उनको समझा पाएगा कि हाँ, यहाँ पर इस आईपीसी का और इस कानून का ये मतलब है। तो इसी तरह कुरान करीम की मुकम्मल तफसीर, कुरान करीम में 6666 आयतें हैं, उनमें से 6000 से भी ज़्यादा आयतें, बल्कि चंद ही आयतें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ों को बयान किया है कि जिनको सिर्फ बेहतरीन मुफस्सिर और बेहतरीन आलिम दीन ही समझ सकता है। बकिया 6000 के करीब आयतें ऐसी हैं कि जिनको आम आदमी भी समझ सकता है, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है, ऐसी ऐसी बातें बयान की हैं जो हमारी रोज़मर्रा की कामों के हैं। जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू, बहुत छोटी सी बात है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, ए ईमान वालो, तुम किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो। कितनी मामूली सी बात है, छोटी सी बात है। फरमाया किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल ना हो, यहाँ तक कि तुम्हें आगे से इजाज़त न मिल जाए। फिर जब इजाज़त मिल जाए तो तुम्हें चाहिए कि तुम सलाम करके वहाँ दाखिल हो। कैसी मुख्तसर बात है, कितनी प्यारी बात है। उम्मीद है मुझे कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि अल्लाह ने ये बात कुरान में भी कही है। और हम रोज़मर्रा एक दूसरे से आपस में मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, ईमान वालो, जब तुम किसी के साथ मामला करो, लेन देन करो, तो तुम उस मामले को, उस लेन देन को लिख लिया करो, लिख लिया करो उसको। बताओ, रोज़ाना लड़ाई होती है हमारी लेन देन के ऊपर। ये मैं चंद नमूने आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ जो सबकी समझ में आने के काबिल हैं। कुरान करीम की 99% के करीब आयतें ऐसी हैं
कि जिनको अवाम और ख़वास सब समझ सकती है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक का ऐसा बाबरकत महीना कि जिसमें आम तौर दीन से कितना भी दूर इंसान हो वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आ जाता है, वो भी अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाता है, वो भी नमाजों की पाबंदी में लग जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी उस गफलत की चादर को उतारकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आ जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और इसको गनीमत जानते हुए रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हमको चाहिए कि हम इसमें ख़ास तौर से जब कुरान करीम की तिलावत करें तो कुरान करीम को तर्जमे के साथ अगर पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि अरे अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आयत में ये कह रहा है, हमें तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का। कोई मना नहीं करता कुरान करीम के को तर्जमे के साथ पढ़ने से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुरान करीम को तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। चंद 100 आयतें होंगी कि जिनको सिर्फ एक एक्सपर्ट और एक माहिर ही जान सकता है। तो इसलिए आप हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि कुरान करीम की खूब तिलावत करें। बहुत से लोग कहते हैं कि जी कुरान करीम को इस तरह की तरह रटने से फ़ायदा क्या है जब ये समझ में नहीं आता। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को जो नाजिल फरमाया है तो ये जो तोते की तरह रटते हैं इनको कुरान करीम की हिफाजत का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रिया बनाया हुआ है। अगरचे इनको पता नहीं है कौन सी आयत क्या कह रही है, इनको पता नहीं होता कि कुरान करीम की कौन सी आयत क्या कह रही है, लेकिन कल क़यामत के दिन इन्हीं हुफ़ाज़ किराम को कहा जाएगा इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन, कि हाफिज़ कुरान तो कुरान करीम का हाफिज़ है, चल शुरू हो जा, सूरह फातिहा से शुरू हो जा और कुरान करीम के एक एक आयत को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तो कुरान करीम को दुनिया में ठहर ठहर पढ़ा करता था। बस तेरा ठिकाना तेरी मंजिल वही है जहां पर तू जाकर के रुक जाएगा। तो ये किसका मकाम है? ये उसका मकाम नहीं है कि जो कुरान करीम को समझ कर पढ़ता है, बल्कि ये उसका मकाम है कि जो कुरान करीम को सिर्फ रट करके पढ़ता है, कुरान करीम का सिर्फ हाफिज होता है। और जो कुरान करीम को समझ कर पढ़ता है उसका मकाम तो इससे भी ज़्यादा और बुलंदतर होगा। तो इसलिए इनको भी मामूली नहीं समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों में से नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों में से किसी एक इंसान को चुनता है इस कुरान करीम को हिफ्ज़ कराने के लिए। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का और खैर का इरादा करना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं, उसको ही अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाते हैं। हम लाख मेहनत कर लें, हर एक मुसलमान की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि मैं अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाऊँ, मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊँ, मैं अपने बेटे को मुफस्सिर कुरान बनाऊँ, लेकिन सिर्फ उसके चाहने से और उसके दुआ करने से ये नहीं होता। जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दुनिया में कोशिश तो सब करते हैं अपने बच्चों को हाफिज़ बनाने की, लेकिन हाफिज़ कुरान वही बनता है जिसे अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। इसलिए इनको कम ना समझना चाहिए। ये पूरे कुरान करीम को आप हजरात को तरावी के अंदर सुनाते हैं। एक हाफिज़ कुरान जब तरावी सुनाता है तो वो एक ही वक्त में कितनी बातों को अपने सामने मद्देनज़र रखता है। नंबर एक उसके सामने होता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक एक रकात में पढ़ना है। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़ा होता है तो उसको पता होता है कि भाई पहले सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके बाद मैंने जहाँ से छोड़ा था वहाँ से पढ़ना है, फिर दूसरी रकात में मुझे कहाँ ठहरना है, और फिर जहाँ आयत सजदा आती है उसको भी बतलाता है कि पहली रकात में आयत सजदा है या दूसरी रकात में आयत सजदा है। 20 रकात में वो बाकायदा डिवाइड करता है अपने 2 पारों को, अपने 3 पारों को या अपने 1.25 पारों को, जितने भी वो पढ़ता है। ये कोई मामूली बात है? इंसान अगर 10 रकात वैसे ही पढ़ने लग जाए तो उसको ये पता नहीं रहता है कि मेरी 8 रकात हुई या 5 रकात हुई या 7 रकात हुई। कभी कभी जब कोई गलती हो जाती है तो फ़ौरन पीछे वाले उबल पड़ते हैं और कहते हैं कि इनको ये भी नहीं पता। अगर चलो पढ़ने वालों को नहीं पता तो सुनने वाले कहाँ थे? अरे भाई ये तो यहीं थे, आप कहाँ थे? आप भी तो यहीं थे। इसलिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है एक हाफिज़ कुरान के लिए भी, और ख़ास तौर से इनके वालिदैन के लिए भी, इनके तमाम रिश्तेदारों के लिए भी। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा एक हाफिज़ कुरान को कि भाई मैंने इनका नाम नॉमिनेट कर दिया है, ये जहन्नम में जाएंगे।
बस ये हाफिज़ कुरान आएगा और कहेगा कि अल्लाह बेशक तूने इनका नाम फाइनल कर दिया है जहन्नम में जाने के लिए, मैं सिफारिश करता हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, क्योंकि तेरे नबी ने वादा फरमाया है कि एक हाफिज़ कुरान को अल्लाह तबारक व ताला 10 आदमियों के बारे में सिफारिश का हक़ अता फरमाएगा। तो या अल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैंने तेरे कुरान करीम को दिन रात रट करके, सुबह को जाग करके, मगरिब के बाद इसको रट करके और फजर की अजान से पहले रट करके इसको याद किया है। मैंने इसके अंदर मेहनतें की हैं, इसके अंदर अपनी उम्र को खपाया है, अपनी जवानी को खपाया है, अपने उस वक्त को लगाया है कि जिस वक्त पूरी दुनिया ख्वाब गफलत में सोई हुई होती है, अपनी उन रातों के अंदर जाग करके कि जिन रातों में लोग अपने लिहाफों में, अपने नरम नरम और गरम गरम बिस्तरों में आराम फरमाते हैं, मैंने उन रातों में जाग करके इस कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। या अल्लाह मैं तुझे वास्ता देता हूँ तेरे इस कुरान करीम का कि जिसको मैंने दुनिया में हिफ्ज़ किया है, मैं इनके बारे में सिफारिश करता हूँ, इनका नाम अपनी उस लिस्ट से निकाल कर कि जिनके बारे में तूने फैसला कर दिया है जहन्नम में जाने का, या अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इनको आप जहन्नम से निकाल कर आप इनको जन्नत में शामिल फरमा लें। तो अल्लाह तबारक व ताला 10 ऐसे गुनाहगार जहन्नमियों को जहन्नम से निकालकर एक हाफिज कुरान की बरकत से, उसकी सिफारिश से कल क़यामत के दिन जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। ये कोई कम एजाज की बात है? इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, मौत जब उसको आकर पकड़ती है तो फिर वहाँ पर न किसी का रुपया काम आता है, न किसी का ओहदा और मनसब काम आता है, न किसी की सिफारिश काम आती है। वहाँ भी अगर किसी की सिफारिश काम आएगी तो इन्हीं हुफ़ाज़ किराम की सिफारिश काम आएगी, किसी बड़े ओहदेदार की सिफारिश काम नहीं आएगी, किसी बड़े से बड़े सल्तनत और ओहदेदार की सिफारिश काम नहीं आएगी, किसी अपने वक्त का बादशाह होता है उसकी भी सिफारिश काम नहीं आएगी। अगर आएगी तो किसकी? एक हाफिज़ कुरान की। तो ये दुनिया के एतबार से भी कम नहीं होते हैं और आखिरत के एतबार से भी इनका रुतबा और इनका मर्तबा, इनका मकाम कम नहीं होता है। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जैसे आप लोग दुनिया के अंदर रहते हुए सितारों को देखते हो और सितारों को जगमगाते हुए आप देखते हो कि अच्छे लगते हैं, तो इसी तरह दुनिया के अंदर, रुए ज़मीन के अंदर मेरे जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं ये भी मुझे ऐसे ही दिखाई देते हैं। पूरे आसमान के अंदर सितारे नहीं होते, आसमान के कुछ ही हिस्से के अंदर सितारे होते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर जो इंसान बसते हैं, अल्लाह तबारक व ताला को उन तमाम इंसानों में अगर कोई सितारों की तरह चमकता और दमकता दिखाई देता है तो वो हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम होते हैं। तो इनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद होता है और इनके वालिदैन का मकाम और मर्तबा भी बहुत बुलंद होता है। अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन एक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज पहनाएंगे। सूरज से भी ज़्यादा रोशन का मतलब क्या होता है? यानी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चमकदार अगर कोई चीज़ होती है तो वो सोना, गोल्ड और चांदी होती है। उससे भी ज़्यादा चमकदार सूरज होता है। इतना चमकदार होता है कि इंसान जब सूरज अपने अरूज पर होता है तो उसकी तरफ कोई आदमी अपनी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तो जो ताज पहनाया जाएगा एक हाफिज़ कुरान के वालिदैन को, वो इससे भी ज़्यादा रोशन होगा, इससे भी ज़्यादा मुनव्वर होगा। इससे पता चलता है कि वो कीमती भी इससे ज़्यादा होगा, सोने, चांदी और सूरज से भी ज़्यादा कीमती होगा। ये तो वालिदैन का मकाम और मर्तबा होगा। और उस हाफिज़ कुरान को अल्लाह तबारक व ताला क्या नवाजेंगे, ये मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दिया। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सब भी तहिया करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हमको 2 बच्चे अता फरमाए हैं, 2 लड़के अता फरमाए हैं, तो उनमें से एक बच्चे को ज़रूर भी ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाएं। जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, यही बच्चे जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे, एक हाफिज़ कुरान जब तिलावत करता है, जब तरावी में कुरान करीम सुनाता है, अगर वो 2 पारे सुनाता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ 2 पारे नहीं सुना रहा है, 2 पारे याद नहीं कर रहा है पूरे दिन में, उन्हीं 2 पारों को वो तकरीबन 3 या 4 मरतबा दोहराता है। मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 5 या 6 या 7, 8 मरतबा भी दोहराता है। तो अगर आप जोड़ेंगे तरावी में लगा करके उसके पारों को, तो
कितनी मरतबा कुरान करीम के उन 2 पारों को दोहराए? तकरीबन 10 मरतबा। जब वो 10 दिन में कुरान करीम या 11 दिन में कुरान करीम मुकम्मल कर रहा है, तो आप हजरात का तो सिर्फ एक कुरान करीम मुकम्मल हो रहा है, और उसके कितने कुरान करीम मुकम्मल हो रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सिर्फ उसको एक मरतबा अपने दिल से नियत करनी पड़ेगी कि अल्लाह, मैंने जो कुरान करीम पूरे महीने या 10 दिन जो सुनाया है, ये जो पढ़ा है, इसका सवाब मेरी वालिदैन की रूह को पहुंचा। हाय हाय, क्या मकाम और मर्तबा होगा फिर उनके वालिदैन की रूह का। कहाँ वो तो एक एक लफ्ज़ के लिए तरस रहे होंगे, एक एक नेकी के लिए तरस रहे होंगे। उस वक्त के लिए तैयारी करें, उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 2 बेटे अता फरमाए हैं, तो तहिया करें कि अपने एक बच्चे को ज़रूर भी ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाएंगे। क्यों? इसलिए ताकि ये जन्नत में हमारे लिए सिफारिश का ज़रिया बन सके, और जब हमारी आंखें बंद हो जाएं तो ये हमारे बुलंदी दर्जात का सबब बन सके। और सिर्फ ये अपने वालिदैन ही के लिए दुआएं नहीं करते हाफिज़ कुरान, या अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने ताया चचाओं के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने मामुओं के लिए, और अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए, यहाँ तक कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि नंबर 1, खुद कुरान करीम की तिलावत करें और उसको तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें, और अपने बच्चों को ज़रूर भी ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला फिर हमें वो सरबलंदी अता फरमाएगा कि जिसके बारे में एक शायर कहता है कि वो जो लुट गई तेरी अज़मतें तेरी गफलतों का खिराज है, वो जो लुट गई तेरी अज़मतें तेरी गफलतों का खिराज है, जो तू जाग जाए आज भी वही तख्त है वही ताज है। फिर तमाम दौलतें, तमाम तख्त, तमाम सल्तनतें, तमाम बादशाहतें इंशाअल्लाह हमारे कदमों में आएंगी। किसी के सामने एहतजाज नहीं करना पड़ेगा, बस हमें अपने इस कुरान करीम को लेकर के इस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।